Hello everyone. So this is the story of uh, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन एक साइंटिस्ट हैं हमारे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। आप सभी लोग इनका नाम जानते ही होंगे। बट स्टोरी है ये जानने की कि थॉमस एडिसन आखिर कितना पढ़े लिखे हैं जो इन्होंने इतने आविष्कार कर दिए, इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए। और थॉमस एडिसन के नाम पे अगर हम आपको बताएं तो 1093 पेटेंट्स हैं, यानी कि उन्होंने नए आविष्कार किए हैं जो कुल मिला के 1093 हैं और रजिस्टर्ड हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है, कैसे वो इतना सब कुछ अचीव कर पाए, कौन से आखिर स्कूल या कॉलेज से वो पढ़े थे। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि थॉमस एडिसन कभी स्कूल कंप्लीट ही नहीं कर पाए अपना। क्यों? क्योंकि उनकी शुरू से आदत रही थी कि वो बहुत सवाल पूछते थे अपने टीचर से, बहुत ज़्यादा। इतना सवाल पूछते थे कि उनके टीचर्स उनसे परेशान हो जाते थे। उनसे परेशान होकर उनकी मम्मी का नाम नैन्सी था, उनको फ़ोन करते थे, उनको बोलते थे कि आपका बच्चा एकदम बेवकूफ़ है और बहुत सारे सवाल पूछता है, परेशान कर देता है, एकदम बेकार बेकार सवाल पूछ के हम उसको नहीं पढ़ा सकते, आप लेके जाइए यहाँ से। जब नैन्सी को बुलाया जाता है स्कूल और उनसे कहा जाता है कि आपका बेटा थॉमस बेवकूफ़ है, तो नैन्सी चिढ़ जाती हैं, बोलती हैं कि मेरा बेटा बेवकूफ़ नहीं है, सबसे पहली बात। और अगर आप उसके सवाल पूछने की प्रवृत्ति से इतना डर जा रहे हैं तो ये आप लोगों की बुद्धिमत्ता के लिए शर्मिंदगी है कि आप बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं और उसको बेवकूफ़ बोलते हैं। और ये बोलकर उसका दाखिला इस स्कूल से बाहर ले लेती है उनकी मदर नैन्सी। इसके बाद वो दूसरे स्कूल में उनको डालती हैं। दूसरे स्कूल में भी यही शिकायत आती है कि ये बहुत सवाल पूछते हैं और बेवकूफ़ हैं, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर उस स्कूल से निकाल लेती हैं और फिर तीसरे स्कूल में डालती हैं। लेकिन तीसरे स्कूल में भी वही सारी प्रॉब्लम आती हैं कि स्कूल वाले उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं और बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत सवाल पूछता है और बेवकूफ़ है। तो नैन्सी यानी कि उनकी मदर फाइनली डिसाइड करती हैं कि अब हम इसको स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल से निकाल लेती हैं और फिर कभी स्कूल नहीं भेजती हैं। इस तरह से वो अपने बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजती हैं। नैन्सी खुद एक टीचर होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि मेरा बच्चा बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनका विश्वास अपने बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है और फाइनली डिसाइड करती हैं कि अब मैं खुद ही इनको पढ़ाऊँगी। तो नैन्सी खुद से ही एक टीचर होती हैं सबसे पहले तो। उसके साथ साथ उसको अपने बच्चे में विश्वास होता है, तो वो अपने बच्चे को घर पे रख कर पढ़ाती हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे पढ़ने लगता है माँ की गाइडेंस में, धीरे धीरे सीखने लगता है, मम्मी उसकी खूब ध्यान से उसके सभी सवालों का जवाब देती हैं जैसे दे पाती हैं। और बच्चा धीरे धीरे पढ़ते 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 आविष्कार करना शुरू कर देता है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। थॉमस एडिसन, जो हमारे अभी ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन है, वो जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे अपनी माँ की गाइडेंस में, सारी पढ़ाई लिखाई उन्होंने अपने घर पे ही करी है, किसी स्कूल किसी कॉलेज नहीं गए वो। और धीरे धीरे उन्होंने ऐसे करते करते पढ़ा लिखा। और जब वो बड़े हुए, उन्हें थोड़ी समझ आई कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप से एक वादा किया कि मैं अपनी माँ का दिल कभी नहीं टूटने दूंगा, उनका जो भरोसा है मेरे पर उसको नहीं टूटने दूंगा। मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, मेहनत से मन लगा के, और उनका नाम रोशन करूंगा। इस तरीके से थॉमस एडिसन अपनी पढ़ाई करते गए, आविष्कार करते गए, और इसी दौरान उन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया। बल्ब जो हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें लाइट मिलती है, अगर बल्ब नहीं आविष्कार किया होता उन्होंने तो शायद हमारे अभी देश और दुनिया में उजाला ही नहीं हुआ होता, सब अंधेरे में ही रह रहे होते। तो वहाँ से ही बल्ब की खोज हुई। उसके बाद धीरे धीरे बल्ब से अलग अलग तरीके के बल्ब बनने लगे, बट आविष्कार बल्ब का थॉमस एडिसन ने ही किया। तो इस तरीके से थॉमस एडिसन बड़े हो गए और फिर साइंटिस्ट भी बन गए बहुत बड़े। उसके बाद उन्होंने कई सारी कॉन्फ्रेंसेस दी, कई सारे कॉलेजेस में जाके पढ़ाया। ये वही थॉमस एडिसन है जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था ये बोलकर कि ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें पढ़ना नहीं आता, और वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं। अभी तो थॉमस एडिसन नहीं रहे, लेकिन उनके आविष्कार अभी भी हमारे काम आते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें जब विश्वास हो तो भले ही कोई पूरी दुनिया में कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो,
हमको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपना काम करते जाना चाहिए। ठीक है। प्लस ये सारा एक मॉरल जो है मदर्स के लिए भी है कि अपने बच्चों में विश्वास करें और सिर्फ आंखें बंद करके जो भी स्कूल से उनके शिकायतें आ रही हैं उस पर भरोसा ना करें। अगर करते हैं तो डिस्कस करें और अपने हिसाब से भी उसकी जांच पड़ताल करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। कई बार बच्चे की शरारत कुछ होती है, टीचर्स कुछ और समझते हैं और फिर शिकायत कर देते हैं पेरेंट्स से और पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं। उसके वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना डाउन होने लगता है कि एक बार अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सजग रहें, समझदार रहें। आज की स्टोरी के लिए इतना ही काफ़ी। आपके हिसाब से स्टोरी का क्या मॉरल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।